हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन बुक फ्लेमिंगो का, जो कि बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, तो ये लास्ट लेसन कैसे लगता है? ऐसे फील होता है जैसे बुक का लास्ट लेसन है, पर ये बुक का लास्ट लेसन नहीं है। ये क्या है? लास्ट लेसन है कि एक एम हैमल टीचर था जो, और वो फ्रेंच पढ़ाता था, और जो फ्रांस था वो जर्मनी ने उसको जीत लिया था। उनकी लड़ाई हुई थी आपस में, तो फिर उनकी फ्रेंच पढ़ाने के लिए वो लास्ट दिन था, तो वो टीचर का लास्ट लेसन था फ्रेंच पढ़ाने का, इसलिए इसका नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। अब मैं आपको इसकी समरी ही बताऊंगी कि इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम पहले बताएंगे, और उसके बाद जो एग्जाम में जो लिंक्ड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स उठा था और वो अपने स्कूल में जाने के लिए उसको स्कूल जाना था और वो तैयार हो रहा था। एम हैमल वाज हिज टीचर, और जो एम हैमल था वो फ्रेंच का टीचर था और वो उसको फ्रेंच पढ़ाता था। फ्रेंच वाज थिंकिंग दैट एम हैमल विल क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल एंड ही डिड नॉट नो दी फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। तो अब जो फ्रेंच था वो क्या सोच रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो एम हैमल मुझे खड़ा करके पूछेगा, हाँ भी पार्टिसिपल पे कोई क्वेश्चन पूछेगा, और वो कुछ पढ़ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि सर मेरे से पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल का कुछ भी एक फर्स्ट ABCD नहीं आती है। फ्रेंच वॉज गोइंग टू स्कूल एंड ही सा बर्ड्स वर चिर्पिंग, द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, द डे वॉज वार्म। जब वो फिर फ्रेंच तैयार होकर स्कूल को जब जा रहा था तो उस दिन जो दिन था वो थोड़ा गर्म था, और वो रास्ते में उसने क्या देखा कि जो बर्ड्स थी, सुबह सुबह जो बर्ड्स होती हैं जब हम स्कूल जाते हैं तो बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स चिर्पिंग, बर्ड्स की जो नॉइस होती है उसको हम कहते हैं चिर्पिंग। तो फ्रेंड्स ने देखा कि जो बर्ड्स थी वो चिर्पिंग थी, और जो सोल्जर्स थे वहां पे ड्रिल कर रहे थे। सुबह जो सोल्जर्स जो लेफ्ट राइट जो ड्रिल करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। फ्रेंड्स रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड टू स्कूल। फ्रेंड्स को वैसे तो वो देख के सब बहुत मजा आ रहा था, पर उसको था कि मुझे स्कूल जाना है, इसलिए रेजिस्ट मीन्स उसने उसको निग्लेक्ट कर दिया और वो स्कूल की तरफ, हरीड टू स्कूल मीन्स वो स्कूल की रास्ते में चल पड़ा। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि एक वो स्कूल के बाहर, हर स्कूल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, कुछ उस पर हम क्या करते हैं, कोई भी जो नोटिस होता है वो हम चिपकाते हैं उसके ऊपर, जो इम्पोर्टेंट होता है नोटिस उसको बोलते हैं। और वो जो भी किसी को हम बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, टीचर्स को, बच्चों को, वो नोटिस बोर्ड पे आते हैं और फिर वहां पे आके पढ़ते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, और एक बुलेटिन बोर्ड बना हुआ था और उसने देखा कि वहां पे बड़े सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं। यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगैन। वैसे क्या होता है, जब स्कूल शुरू होता है, मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं तो बड़ी वहां पे चहल पहल होती है। बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट। पर उस दिन क्या था? बिल्कुल क्वाइट मीन्स शांति, चुपचाप था, एज संडे मॉर्निंग। अब संडे को कोई स्कूल नहीं जाता है, तो संडे को क्या होता है, स्कूल में शांति होती है, कोई होता ही नहीं है। तो उस दिन वो स्कूल तो जा रहा था, पर वहां पे शांति कैसे थी? जैसे कि संडे मॉर्निंग होती है। अब हम ये थोड़ा जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं? व्हाट वाज फ्रेंड्स थिंकिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अब आपको मैंने अभी पॉइंट्स जो बताए हैं आपको पता लग जाएगा, जब फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो क्या सोच रहा था? तो क्या सोच रहा था? ये देखो, ये पॉइंट 3 में इसका आंसर है। फ्रेंड्स वाज थिंकिंग दैट एम हैमल विल क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। यही सोच रहा था ना कि एम हैमल जो है उस पर क्वेश्चन करेगा, एंड ही डिड नॉट नो अबाउट द ABC ऑफ द पार्टिसिपल। ये इसका आंसर जो है वो पॉइंट 3 है। इसका जो पॉइंट 3 है वो इसका हम लिख देते हैं पॉइंट 3। पॉइंट 3। व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस ऑन द वे व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अब वो जो रास्ते में जा रहा था, स्कूल, घर से तैयार होकर स्कूल जा रहा था, तो उसने रास्ते में क्या देखा? फ्रेंड्स वाज गोइंग टू स्कूल एंड ही saw birds were chirping, the soldiers were drilling,
द डे वॉज वार्म। तो ये इसका आंसर है। जो पॉइंट 4 है वो इसका आंसर है। What was unusual on that day? उस दिन क्या था? यूजुअली क्या था? अनयूजुअल मीन्स वैसे यूजुअली का जो अपोजिट है वो अनयूजुअल है। यूजुअली क्या होता है, वहां पे रोज बड़ी जो बुलेटिन बोर्ड होता था उसके ऊपर बड़ी रश होता था, बच्चे टीचर सब देख रहे थे कि बुलेटिन बोर्ड पे आज लेटेस्ट क्या न्यूज है। पर उस दिन क्या था? यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगेन, बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो उसका जो आंसर है वो पॉइंट 7 में। अब मैं अगला थोड़ा सा आपको फिर नीचे से समरी के पॉइंट्स दूंगी और उससे जो लिंक्ड क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इस लेसन की समरी पढ़ के और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर लें। उसके बाद फिर हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू। अच्छा बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर उसमें कुछ भी आपको क्लियर नहीं है तो आप अपना मैसेज जो है वो मुझे भेज सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। When Franz reached his classroom, he saw the classmates were sitting in their places. अब वो क्या था, बुलेटिन बोर्ड को देख के वहां भीड़ थी, फिर वो आगे अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तो उसने क्या देखा कि जो उसके सारे फ्रेंड्स थे, जो उसके क्लास के बच्चे थे, वो अपने अपनी सीट पर बैठे थे, सिटिंग इन देयर प्लेसेस। आप सबकी बच्चों की सीट फिक्स होती है ना कि ये वहां बैठेगा, ये वहां बैठेगा। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो थे, जो सर थे, फ्रेंच के जो सर थे, वो क्लास में राउंड ले रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे। फ्रेंच ओपन द डोर, और फ्रेंच ने फिर क्या किया, दरवाजे को खोला। जब भी कोई बच्चा, दरवाजा बंद होता है, टीचर पढ़ा रही होती है तो बच्चा खोल के बोलता है मैडम मे आई कम इन। तो इस तरह से फ्रेंच ने भी दरवाजा खोला। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, अब जैसे बच्चे कोई रोज का होता है कि बच्चा अगर देर से आता है तो टीचर उसको डांटती है। स्कोल्डिंग मीन्स डांटना, डांटती है कि क्यों देर से आए हो। पर डांटने के बजाय एम हैमल आस्क्ड फ्रेंच टू टेक हिज सीट, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अपनी जाके सीट पे बैठ जाओ। एम हैमल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो उस दिन एम हैमल ने, जो पोएट है उसने बताया कि एम हैमल ने उस दिन कपड़े कैसे डाले हुए थे। ये तो एम हैमल ने अपना ग्रीन कोट डाला हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसने फ्रिल्ड जहां पे फ्रिल लगी होती है वो उसने सुंदर सी एक पैंट और कमीज होती है ना, इसको कमीज कहते हैं, वो कमीज डाली हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिर के ऊपर काले रंग की सिल्क की टोपी डाली हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड क्या होती है, कढ़ाई की होती है ना, जो उसकी जो हम कढ़ाई करते हैं। तो एम हैमल कैसे था उस दिन, उसने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सारी एम्ब्रॉयडर्ड भी लिख सकते हैं आप कि शर्ट एंड द लिटिल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप डाली हुई थी उसने। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन एम्प्टी बैक बेंचेस, और जो वहां पर जो विलेज था, जहां पे वो स्कूल था जहां फ्रेंच पढ़ता था, वहां के विलेज के जो लोग थे वो भी उस क्लासरूम में आए हुए थे और पीछे वाले बेंच पे वो बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सैड मीन्स उदास, जो लोग थे वो बड़े उदास लग रहे थे। एम हैमल सेड दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, तो एम हैमल ने फिर क्या अनाउंस किया कि उस दिन उसका वो लास्ट लेसन ही होगा जो वो उनको पढ़ाएगा। हैंसफोर्थ मीन्स उसके बाद ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो जब एम हैमल ने कहा कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी तो फिर फ्रेंच जो था, जो पढ़ता नहीं था, कुछ सुनता नहीं था, उस फ्रेंच फेल्ट सॉरी, उसको फिर बड़ा सॉरी फील हुआ दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन, कि जो एम हैमल ने उसको लेसन दिया था पार्टिसिपल पढ़ के आना, उसने उसको पढ़ा ही नहीं। द ओल्ड मैन ऑफ विलेज हैड कम टू थैंक द मास्टर, और जो बैक बेंचेस पे जो विलेज आदमी लोग बैठे हुए थे वो क्यों आए थे, वो उसको थैंक करने आए थे फॉर हिज 40 ईयर फेथफुल सर्विस। जो टीचर था, टीचर कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो इतनी जो मेहनत की थी, 40 साल से एम हैमल उस स्कूल में पढ़ा रहा था, फ्रेंच पढ़ा रहा था,
और वो जो लोग थे वो उसको, क्योंकि वो उस दिन उसका लास्ट लेसन था, लास्ट डे था, इसलिए वो लोग उसको थैंक्स करने के लिए आए हुए थे। तो इसके कंसर्न अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ये जो पैरा मैंने आपको पढ़ाए हैं, समरी जो बताई है, जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है हाउ एम हैमल ट्रीटेड फ्रेंड्स, कि एम हैमल ने जो फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट किया। तो इसका क्या है, आपको मैंने बताया ना, वो गया तो उसने देखा पड़े हुए थे, वो चल रहा था। या आप दोनों पैरे भी फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हो और सिर्फ सेकंड भी लिख सकते हो। ये शॉर्ट आंसर है इसका, जो एम हैमल ट्रीटेड फ्रेंड्स when friends reached his classroom he saw the classmates were sitting in their places and M. Hamel walking up and down. Friends opened the door. Instead of scolding, M. Hamel asked friends to take his seat. इसका आप 1+2 भी कर सकते हो और सिर्फ 2 का भी आप अगर लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। How was M. Hamel dressed on last day? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि एम हैमल ने कैसे कपड़े डाले हुए थे। तो ये थर्ड पॉइंट है, एम हैमल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ये जो है ये इसका थर्ड जो पॉइंट है वो इसका आंसर है कि कैसे वो ड्रेसअप हुआ हुआ था। फिर है व्हाट डिड एम हैमल अनाउंस। अब उसने हैमल जब उसने फ्रेंड्स जब सीट पे बैठे तो एम हैमल ने क्या अनाउंस किया। तो एम हैमल सेड मीन्स आप ये भी लिख सकते हैं एम हैमल अनाउंस्ड, यहां सेड है तो आप लिख सकते हो मिस्टर एम हैमल अनाउंस्ड दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, henceforth ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट। तो ये इसके बाद आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी जिसमें 5+6 दोनों ही पॉइंट्स आएंगे। Why were villagers sitting on back benches? अब जो विलेजर्स थे वो वहां पे क्यों आए हुए थे। ये यहां से आएगा, द ओल्ड मैन ऑफ विलेज हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस। जो 8 पॉइंट का है ये इसका आंसर है। बस आप इतना ही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स उसकी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी राइटिंग के। तो अभी इतना ही, अभी हम अगले उस पे वीडियो पे जाएंगे।